हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर एसईपी गद्य गरिमा की पुस्तक बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर एविएशन में राखी का मूल, जिसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हरिकृष्ण प्रेमी का पहले जीवन परिचय जान लेते हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी का जन्म है 1908 में गुना के ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये जब 2 वर्ष के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनके द्वारा जो लिखी रचनाएं हैं, स्वर्ण विहाना 1930 में प्रकाशित हुई थी और रक्षाबंधन 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो और इनकी दूसरी रचनाएं हैं जैसे घरिया होटल, वाणी मंदिर, नया समाज, यह मेरी जन्मभूमि। और इनकी जो डेथ है या निधन है या मृत्यु है 1974 को हुई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एकांकी के बारे में जान लेते हैं। राखी का मूल। तो राखी का मूल में पात्र परिचय: कर्मवती मेवाड़ की महारानी है, बाघा सिंह है, एक योद्धा है, हुमायूं बादशाह है, तातर खां है, हुमायूं का मित्र है, हिंदू बेग है, हुमायूं का सेनापति है, जवाहर बाई क्षत्रिय दूत एवं पहरेदार है। तो प्रथम दृश्य है, पहला दृश्य दिखा रहे हैं राखी के मूल्य का। तो चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य, मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी है कर्मवती, वो बात कर रही होती है। तो कर्मवती: मेवाड़ में ऐसा रंगीन सामान पहले कभी नहीं आया होगा भाइयों, छतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती हैं। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है, जिन्हें प्राण देने का चाव है वे ही राखियां स्वीकार करें। तो यहाँ पे एक क्षत्रिय बोलता है कि मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझनी होगी माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं, हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हैं, यही तो हमें बल देते आए हैं। कर्मवती बताती है: धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना दोगे। सब बोलते हैं एक साथ मिलकर, यही होगा माँ। कर्मवती: सो मेवाड़ के सपूतों, तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो, तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। अभिवादन करते हुए सारे चले जाते हैं। एक योद्धा का आगमन होता है जो कि बाघा सिंह रहता है। तो कर्मवती बाघा जी से कहती है कि युद्ध का क्या हाल समाचार है। तो यहाँ पे बाघा सिंह बोलते हैं: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख तो यह है कि मरकर भी हम आन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सो आगे कर्मवती बोलती है कि बड़ा कठिन समय है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की और आंख उठाने का किसी का साहस नहीं था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था। बाघा सिंह जी, हमने अपनी आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर दिया। बाघा सिंह: अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्मवती: मुझे एक उपाय सूझा है। बाघा सिंह: क्या? जवाहर बाई: हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती: चौकती क्यों हो, वे तो इंसान है, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो बहन, क्या उनके हृदय नहीं होते? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं, तो क्या? बाघा सिंह: किंतु और तो बाधाएं हैं। क्या बादशाह हुमायूं अपने पुराने बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्मवती: हमारी राखी का शीतल प्रलेप उन सारे घाव को भर देगा। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध कर याद रख सकता है? जवाहर बाई बात कर रही है: लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। कर्मवती: ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की ही मातृभूमि हो चुकी है। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का कोई और उपाय नहीं है और हो भी नहीं सकता है। बाघा सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? बाघा सिंह: हम तो आज्ञा पालन करना चाहते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती: अच्छा तो फिर यही हो,
भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेज दीजिए। राखी और पत्र देती है जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य होता है जिसमें से हुमायूं की तरफ जाता है। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा है। बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके जहांपना खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं मेवाड़ से, यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं मेवाड़ का दूत। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाइयों में मैं भी शहंशाह बाबर के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम देती थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। दूत का प्रवेश। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत, स्वर्गीय महाराणा सागा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर लेते हुए, मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। जो एक बहादुर को करनी चाहिए वही खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है। वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है। तातर खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँपना से बढ़कर कोई भी नहीं है। हुमायूं, दुश्मन, हा 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 हा, कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं न तातर? हाँ, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ता है। सेनापति, जहाँपना ऐसे मग्न है, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा? हुमायूं, सेनापति, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई। उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया। दूध से बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तातर खां, यह आप क्या कर रहे हैं? आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानती। ये दो छोटे छोटे धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए। तातर खां, जहाँपना, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह? हुमायूं, अरे कौन हिंदू कौन मुसलमान? खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ खुदा के हुक्म के मुताबिक कह रहा हूँ। और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाजों मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक है जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक ही परवरदिगार की औलाद हैं। सेनापति, परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसी विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो हुमायूं, तो अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। हाथ पर बंधी राखी को चूमकर, बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। सब प्रस्थान। तो इस तरह से कर्मवती एक मुस्लिम को अपना भाई बनाती और मुस्लिम भी कर्मवती महारानी राजपूतानी को अपनी बहन स्वीकार कर, वो भी एक युद्ध के लिए लड़ने जा रहा था और अपना युद्ध छोड़कर अपनी बहन की रक्षा के लिए वो दूसरा युद्ध लड़ने जाता है। तो इस तरह राखी के धागे में कितनी ताकत, कितनी शक्ति होती है, ये आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।